कहानी इतनी खौफनाक है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कॉन्फिडेंशियल भी झलकेगा। चलो शुरू करते हैं। काली रात का रहस्य। उत्तराखंड के घने स्याह जंगलों में, जहां रात इतनी काली पड़ती थी कि चांद भी डर के मारे बादलों के पीछे छुप जाता था, एक पुराना खंडहर सा हवेली खड़ा था। लोग कहते थे इस हवेली में 100 साल पहले एक जादूगर रहता था, जिसने अपनी आत्मा को किसी शापित दर्पण में कैद कर लिया था। और हाँ, वो दर्पण आज भी वहां था, किसी कोने में, धूल मिट्टी से ढका, लेकिन जिंदा। हमारे 8 दोस्त, गुड्डू पंडित, डार्क हॉर्स, उदय चतुर्वेदी, धीरज गुरु, अनकेत तिवारी, कल्कि, अखिलेश भाव और गोलू टकला एक ट्रिप पर निकले थे। ये लोग कॉलेज के दोस्त थे, हमेशा मस्ती मजाक हंसी ठिठोली करने वाले। गुड्डू पंडित, जो हमेशा लीडर बनने की कोशिश करता था, बोला, यार इस बार कुछ धमाकेदार करते हैं। सुनो ना, वो पुरानी हवेली के बारे में सुना है? चलो रात को वहां कैंपिंग करते हैं। डार्क हॉर्स, जो हमेशा थोड़ा रहस्यमयी और चुप चुप रहता था, मुस्कुराया और बोला, गुड्डू तू पक्का पागल है। वो हवेली शापित है, भूतों का डेरा है। लेकिन बाकी सब हंस पड़े। गोलू टकला, जिसका सिर चांद की तरह चमकता था, बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चल मजा आएगा। तो रात के 11 बजे ये 8 दोस्त टॉर्च, बैग और ढेर सारा कॉन्फिडेंशियल लिए उस हवेली की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता इतना डरावना था कि हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट लगता था, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। उदय चतुर्वेदी, जो हमेशा लॉजिक की बात करता था, बोला, यार ये सिर्फ हवा है, डरो मत। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का सा कंपन था। हवेली का दरवाजा, लकड़ी का, टूटा फूटा, अपने आप खुला हुआ था। अंदर अंधेरा ऐसा कि टॉर्च की रोशनी भी डर के मारे कांप रही थी। धीरज गुरु, जो हमेशा ध्यान और आध्यात्म की बातें करता था, बोला, सब शांत रहो, यहां कुछ तो गलत है, मुझे बुरी ऊर्जा का एहसास हो रहा है। अनकेत तिवारी, जो ग्रुप का जोकर था, हंसते हुए बोला, अरे गुरु तेरा ध्यान व्यान छोड़, चल अंदर देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और टॉर्च बंद, अंधेरा चारों ओर। गोलू टकला चीख पड़ा, यार ये क्या था, कोई है यहां? अचानक कहीं से एक आवाज आई, गहरी, खौफनाक, जैसे कोई 100 साल से सोया हो और अब जाग गया हो। तुम यहां क्यों आए? सारे दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। कल्कि, जो हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता था, बोला, कौन है, दिखा अपनी शक्ल। उसी पल हवेली के बीचों बीच एक पुराना दर्पण दीवार पर टंगा दिखा। उसमें से एक धुंधली सी परछाई उभर रही थी। अखिलेश भाव, जो ग्रुप का सबसे स्मार्ट लड़का था, चिल्लाया, वो दर्पण, वो शापित दर्पण है, भागो। लेकिन दरवाजा, जो अभी तक खुला था, अब अपने आप बंद हो गया। गुड्डू पंडित ने हिम्मत जुटाई, डरो मत यार, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। ये कोई भूत नहीं, बस कोई ट्रिक है। उसने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म। अब क्या? अंधेरे में उस दर्पण से एक आकृति बाहर निकल रही थी, लंबी, काली और आंखें जो लाल बत्ती की तरह चमक रही थीं। डार्क हॉर्स, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, यार मुझे लगता है ये जादूगर की आत्मा है, हमें इसे वापस दर्पण में भेजना होगा। लेकिन कैसे? धीरज गुरु ने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली, जो उसने किसी साधु से ली थी। इसमें लिखा है, शापित आत्मा को हराने के लिए सच्चाई का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी सबसे बड़ी डर की बात बतानी होगी। सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या डर बताना? यहां इस भूतिया हवेली में? लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। गुड्डू पंडित अपनी सबसे बड़ी डर की बात बताने वाला था, और वो खौफनाक हवेली में शापित दर्पण की आत्मा सबको घूर रही थी। तैयार हो भैया? ये रही कहानी, फुल एनर्जी के साथ। गुड्डू पंडित ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा पसीना से भीगा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है यार, वो चिल्लाया, मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि मैं कभी अपने दोस्तों के लिए कुछ बड़ा न कर पाऊं। मैं हमेशा लीडर बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन डरता हूं कि अगर मैं फेल हो गया तो तुम सब मुझ पर हंसोगे। उसकी आवाज गूंजी
और अचानक उस दर्पण से निकल रही काली आकृति थोड़ी पीछे हटी, जैसे गुड्डू की सच्चाई ने उसे कमजोर कर दिया हो। सब दोस्त हैरान। गुरु टकला, जो अभी तक कांप रहा था, बोला, अरे गुड्डू भैया, तू तो लीजेंड है, ये डर तेरा इतना छोटा है। लेकिन उसकी हंसी जल्दी थम गई, क्योंकि अब उसकी बारी थी। गोलू ने अपने चमकते सिर को घुमाया और धीरे से बोला, मेरा डर कि लोग मेरे टकलेपन की वजह से मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मुझे लगता है कोई लड़की मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। उसी पल हवेली में एक तेज हवा चली और दर्पण की आकृति और धुंधली हो गई। धीरज गुरु, जो अब तक किताब पढ़ रहा था, चिल्लाया, हाँ यार, सच्चाई काम कर रही है। अपनी अपनी बात बोलो जल्दी। अब डार्क हॉर्स की बारी थी। वो हमेशा कूल दिखता था, लेकिन आज उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मेरा डर। वो रुका, फिर बोला, मुझे डर है कि मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। मैं बाहर से सख्त दिखता हूं, लेकिन अंदर से मैं चाहता हूं लोग मुझे समझें। उसकी बात सुनकर सारे दोस्त चुप। अंकित तिवारी, जो आमतौर पर मजाक करता था, उसने डार्क हॉर्स के कंधे पर हाथ रखा। भाई, तू कभी अकेला नहीं होगा, हम हैं ना। लेकिन वो खौफनाक आकृति अब गुस्से में थी। दर्पण से एक चीख निकली, तुम्हारी सच्चाई मुझे कमजोर नहीं कर सकती। और अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं, फर्श पर धूल उड़ने लगी और पुराने झाड़ फानूस अपने आप हिलने लगे। उदय चतुर्वेदी, जो लॉजिक का पुजारी था, चिल्लाया, यार ये तो पागल हो गया है। मेरी बारी। मेरा डर ये है कि मैं जिंदगी में कभी कुछ नया ट्राई नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा सेफ जोन में रहता हूं। हर सच्चाई के साथ वो काली आकृति और कमजोर हो रही थी, लेकिन अब वो और गुस्से में थी। उसने दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश की और उसके लंबे काले नाखून फर्श को खरोच रहे थे। तुम सब मरोगे, वो चीखी। अब अंकित तिवारी की बारी थी। वो हंसते हुए बोला, अरे भूतनी मां डराती है। मेरा डर है कि मैं जिंदगी में कभी इतना मजाक करूं कि लोग मुझे सीरियसली लें। लेकिन तू क्या, मैं तो मजाक में भी तुझे हरा दूंगा। उसका कॉन्फिडेंशियल देखकर सारे दोस्त हंस पड़े और वो आकृति और सिकुड़ गई। कल्कि ने आगे बढ़कर कहा, मुझे डर है कि मैं कभी अपने सपनों को पूरा न कर पाऊं। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन क्या पता, शायद मैं फेल हो जाऊं। और फिर अखिलेश भाव, जो स्मार्ट था लेकिन थोड़ा शर्मीला, बोला, मुझे डर है कि मैं कभी अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा न उतरूं। अब धीरज गुरु की बारी थी। वो शांत रहा, फिर बोला, मेरा डर है कि मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो दूं। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से दुनिया में कुछ अच्छा हो, लेकिन क्या मैं। अरे भैया, अब तो बस बिल्कुल फुल वॉल्यूम एनर्जी लाता हूं। चलो, जहां रुके थे वहां से और जोश के साथ कहानी को उड़ान देते हैं। वो शापित दर्पण अब टूटने की कगार पर था और हमारे आठों दोस्त, गुड्डू पंडित, डार्क हॉर्स, उदय चतुर्वेदी, धीरज गुरु, अंकित तिवारी, कल्कि, अखिलेश भाव और गोलू टकला इस खौफनाक हवेली में अपनी सच्चाई बता के उस काली आत्मा को कमजोर कर चुके थे। लेकिन अभी खेल बाकी था भैया। तो सुनो, वो दर्पण अब चटकने लगा, जैसे कोई भारी बोझ उस पर पड़ रहा हो। हर बार जब वो आकृति चीखती, दीवारों से धूल चढ़ती और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। गोलू टकला, जो अब तक कांप रहा था, चिल्लाया, यार ये तो मरने की तैयारी है। अब क्या करें। गुड्डू पंडित ने अपनी लीडर वाली हिम्मत दिखाई और बोला, अरे डर मत, हमने इस भूतनी को पस्त कर दिया है। बस एक आखिरी धक्का चाहिए। धीरज गुरु, जो अपनी पुरानी किताब को सीने से चिपकाए था, चिल्लाया, रुको। किताब में लिखा है, सच्चाई के बाद हमें दर्पण को तोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ वो शख्स तोड़ सकता है जो डर से ऊपर उठ चुका हो। सब एक दूसरे को देखने लगे। कौन? अंकित तिवारी ने मजाक में कहा, क्या मैं जाऊं? मैं तो बस मजे ले रहा हूं। लेकिन तभी डार्क हॉर्स, जो अब तक रहस्यमयी चुप्पी में था, आगे बढ़ा। मैं करूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। सब हैरान। डार्क हॉर्स, वो जो हमेशा पीछे रहता था, उसने कहा, मैंने अपना डर बता दिया। अब मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। ये आत्मा मेरे रास्ते में नहीं आएगी। वो दर्पण की ओर बढ़ा और उस काली आकृति ने चीख मार दी, नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन डार्क हॉर्स ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की रॉड उठाई और दर्पण की तरफ बढ़ा।
अचानक हवेली में एक तेज रोशनी चमकी। दर्पण की वो काली आकृति चिल्लाई, नहीं, मेरा समय अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन डार्क हॉर्स ने पूरी ताकत से रॉड को दर्पण पर दे मारी। दर्पण टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें से एक काला धुआं निकला जो हवा में गायब हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया, सारी खिड़कियां बंद, हवा शांत। टॉर्च फिर से ऑन हो गई। गुड्डू पंडित ने डार्क हॉर्स को गले लगाया, यार तू तो सुपर हीरो निकला। गोलू टकला ने अपने सिर को खुजलाया और बोला, तो अब ये भूत गया ना, मैं घर जाऊं। अंकित तिवारी ने कहा, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चल बाहर बोनफायर जलाते हैं। उदय चतुर्वेदी, जो अभी भी लॉजिक ढूंढ रहा था, बोला, यार ये सब कैसे हुआ? ये दर्पण वो। अरे भैया, अब तो एनर्जी फुल ऑन है। चलो कहानी को और रफ्तार देते हैं। उस खौफनाक हवेली से निकलकर हमारे हीरो गुड्डू पंडित, डार्क हॉर्स, उदय चतुर्वेदी, धीरज गुरु, अंकित तिवारी, कल्कि, अखिलेश भाऊ और गोलू टकला, इसके साथ गोलू टकला के साथ और डर और जोश और ह्यूमन टच डालते हैं। तो सुनो, जहां रुके थे दर्पण टूट चुका था, वो काली आत्मा धुएं में गायब और हवेली में सन्नाटा। लेकिन अभी कहानी खत्म कहाँ हुई भैया, अब तो असली खेल शुरू होने वाला था। उदय चतुर्वेदी, जो अभी भी अपने लॉजिक ढूंढ रहा था, बोला, यार ये सब खतरनाक मुझे मेज से ज्यादा लग रहा है। ये तो बड़ा काट हुआ, लेकिन आ तुम मेरी समझ गए। कहानी बहुत भैया, दीन निगर हिल रहे, बाछात थगी। उदय चतुर्वेदी ने दर्पण टूट चुका और बोला, यार ये दर्पण टूटा, वो आत्मा गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब वैज्ञानिक रूप से कैसे पॉसिबल है? अंकित तिवारी ने उसका मजाक उड़ाया, अरे प्रोफेसर, अब तू साइंस की क्लास लेगा या बाहर चलकर बॉनफायर जलाएंगे? गोलू टकला, जो अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, बोला, हाँ यार, मेरा टकला सिर ठंडा हो रहा है, चलो बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब हवेली के टूटे फूटे दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक फर्श के नीचे से एक खटखट की आवाज आई। सारे दोस्त रुक गए। धीरज गुरु, जो अब तक अपनी किताब में कुछ ढूंढ रहा था, चिल्लाया, रुको, ये आवाज, ये कोई और चीज है। किताब में लिखा है कि वो जादूगर सिर्फ दर्पण में कैद नहीं था, उसने अपनी शक्ति को हवेली के नीचे भी छुपाया था। गुड्डू पंडित ने अपनी लीडरी स्टाइल में कहा, तो क्या अब हम नीचे जाए? ये तो और मजा आएगा। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा डर साफ झलक रहा था। डार्क हॉर्स, जो अब ग्रुप का सुपर हीरो बन चुका था, बोला, सब शांत रहो, अगर नीचे कुछ है तो हमें उसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये सांप हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अखिलेश भाव, जो स्मार्ट था लेकिन थोड़ा डरपोक भी, बोला, यार मैं तो कहता हूं पुलिस को बुला लो, ये भूत वूत का चक्कर हमें क्यों चाहिए? लेकिन कल्कि ने उसका कंधा थपथपाया, अरे भाई, अब पीछे नहीं हट सकते। हमने उस जादूगर की आत्मा को एक बार हराया, अब उसकी शक्ति को भी खत्म करेंगे। सबने हवेली के बीच में एक पुराना जर्जर लकड़ी का फर्श देखा, जहां से वो खटखट की आवाज आ रही थी। गोलू टकला ने कांपते हुए कहा, यार ये तो हॉरर मूवी जैसा हो गया, अगर नीचे भूत निकला तो मैं पहले भागूंगा। अंकित ने हंसते हुए कहा, अरे टकले, तेरा सिर तो रात में टॉर्च की तरह चमकेगा, तू भागेगा तो भूत भी डर जाएगा। धीरज गुरु ने किताब खोली और बोला, यहां लिखा है कि जादूगर ने अपनी शक्ति को एक ताबीज में बांधा था, जो इस हवेली के तहखाने में छुपा है। हमें वो ताबीज ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। लेकिन सावधान रहो, तहखाने में वो जादूगर के बनाए जाल हो सकते हैं। गुड्डू ने लोहे की रॉड उठाई, जो डार्क हॉर्स ने दर्पण तोड़ने के लिए इस्तेमाल की थी। चलो यार, हम 8 हैं, वो ताबीज एक, क्या कर लेगा वो हमारे सामने। सबने हिम्मत जुटाई और वो लकड़ी का फर्श उठाने लगे। जैसे ही फर्श हटा, नीचे एक अंधेरी सीढ़ी दिखी, जिसके अंत में सिर्फ काला अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। डार्क हॉर्स ने पहला कदम रखा। मैं आगे चलता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था। उसके पीछे गुड्डू, फिर उदय, फिर बाकी सब। गोलू टकला सबसे पीछे, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था।
तहखाने में हवा ठंडी थी और दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जादूगर की तस्वीरें जिनकी आंखें जैसे उन सबको घूर रही थी। अचानक सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही एक तेज चीख गूंजी। एक काला साया जो दर्पण वाली आकृति से भी ज्यादा डरावना था, उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। अरे भैया, अब तो फुल जोश में है। चलो कहानी को और धमाकेदार बनाते हैं और अखिलेश भाऊ को भी और स्पॉटलाइट देते हैं ताकि वो भी बाकी हीरोज के साथ चमके।